Hello everyone, my name is Shyam Manawat and I welcome all of you once again in the series of set theory. We have discussed previous two lectures we have discussed दो सेट के साथ कैसे डील करना, तीन सेट के साथ कैसे डील करना है. When we had precise number that okay these many people like both, these many people like only one, or so that so on. In this lecture we are going to discuss with uncertainty, with possibilities, where you don't have any deterministic case. So it's non-deterministic cases, like finding minimum possible और maximum possible. कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, क्या हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं. एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा मिलेगा. आउट ऑफ 80 स्टूडेंट्स इन द क्लास 50 chosen मैथ्स एंड 60 chosen बायोलॉजी as the electives. Some student may have possibility. It's not determined. It's not fixed. ओके, सो इस टाइप के केसेस काफी एग्जाम में आते हैं, तो बहुत ध्यान से समझना. लेक्चर को बिल्कुल स्किप या फास्ट फॉरवर्ड मत करना. मैं पहले ही काफी फास्ट बोल रहा हूँ, आई नो. ऐसा कुछ फीडबैक मिला है. पहले लेक्चर्स में बहुत स्लो बोलता था, बाद में बोल रहे हैं फास्ट बोल रहे हैं आप. सो यू आर वाचिंग दिस इज द ब्यूटी ऑफ सेल्फ स्टडी, सेल्फ पेस्ड कोर्स. नो, आप अपने हिसाब से टीचर की स्पीड ज्यादा या कम कर सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, फिर से देख सकते हो, है ना. ओके, सो मे हैव टेकन नाइदर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे ये हो भी सकता है कि जीरो हो. ये क्या, ये पार्ट क्या है, वेन डायग्राम आपने सीखा है, आपको पता है. ये मैंने मैथ्स लिया, ये मैंने बायो लिया, तो बाहर वो जीरो भी हो सकता है या कुछ नंबर हो भी सकता है. We need to find out the maximum as well as maximum and minimum possible number of the student who chosen both of them. इसमें हमें मैक्सिमम या मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है. बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा कुछ फॉर्मूला है नहीं, कुछ पैटर्न हम समझेंगे और कुछ अपने को लगाना है. देयर इज समथिंग कॉल्ड ब्रेन. उसका इस्तेमाल करेंगे और इनके आंसर्स फाइंड करेंगे. जैसा मैंने कहा, कुछ फॉर्मूला स्पेसिफिक है नहीं इन टाइप के क्वेश्चंस का, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है. सो टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन सर्वेड? 80 ऑफ देम, राइट. अब ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है ना, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है. मिनिमम जो है ये जीरो हो सकता है, जीरो से कम नहीं होना चाहिए. जीरो से ज्यादा हो सकता है. ओके, जीरो से कम मतलब नेगेटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट. तो आप इसको कैसे डील करोगे. आप बोलोगे कि सर, टू फाइंड आउट दिस क्वेश्चन मार्क, आई नो अ फॉर्मूला व्हिच इज M union B equal to number of people who liked M plus number of people who have taken bio as elective minus both of them intersection. करेक्ट. इस इंटरसेक्शन को हम लोग X बोलते हैं. ये यूनियन बता रहा है, ध्यान से रख समझना. यूनियन मतलब इस सर्कल के अंदर, यूनियन मतलब सर्कल के अंदर. एज क्वेश्चन सेट, सर्कल के बाहर भी कुछ होने के चांसेस हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो यूनियन है विच इज द एरिया ऑफ सर्कल, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, 80. So this has to be less than equal to 80. आ रहे हैं समझ में. So now the number of people who elected math given as 50, bio के लिए दिया हुआ है 60 minus x which is common, ये हम बोल रहे हैं इक्वल टू m union b, जो कि हमें एज पर द क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 80. इट कैन बी मोर देन 80. मैक्सिमम 80 हो सकता है. अब इस हिसाब से आप पॉसिबिलिटी निकाल सकते हो. पॉसिबिलिटी कैसे निकालोगे, पॉसिबिलिटी कैसे निकालोगे. यहाँ पे आप बोलोगे कितना, दिस इज एक्स हियर. ओके, इनइक्वालिटी की याद आ रही होगी आपको, इनइक्वालिटी टाइप पे. 50 प्लस 60 इज 110. 110 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 30. सो एक्स शुड बी मोर देन 30. एक्स कैन नॉट बी लेस देन 30. इसका मतलब क्या हुआ, एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 30. अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम लोग और भी पॉसिबिलिटी देखेंगे. मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम कितना भी हो, यहाँ पे जो ओनली बायो या ओनली मैथ्स है, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए. करेक्ट. इसका मतलब अगर मैं बोलता हूँ ओनली बायो, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, जीरो हो सकता है. ओनली बायोलॉजी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अब ओनली बायोलॉजी कहाँ से निकलेगा, ये एक्स हमने इनके इंटरसेक्शन में लिया था,
यहाँ पे लिया था x, राइट? सो टोटल बायो में से व्हिच इज़ 60, मैं अगर यहाँ से ये जो मिनिमम जो भी x का वैल्यू है, वो अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो जो भी आंसर आ रहा है इट शुड बी 0 और मोर देन 0, राइट? इसका मतलब हमें ये समझ में आया, ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ आपको एक कंक्लूजन में लेके आऊँगा, जो आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। हाँ, तो क्या बोला था मैं? तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट मीन्स ये आपका क्या हो सकता है? x हैज़ टू बी लेस देन 60, 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एज़ वेल एज़ ओनली मैथ शुड आल्सो बी मोर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? 50 माइनस x शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? x शुड बी लेस देन 50। अगर आपको याद हो इनइक्वालिटी, तो जब भी हम एंड यूज़ करते हैं, तो वी फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन, राइट? सो x लेस देन 60 लेस देन इक्वल टू 60 एंड लेस देन इक्वल टू 50, कॉमन क्या है यहाँ पे? लेस देन 50, राइट? लेस देन 50 ऐसा है ना? और ये क्या बोलता है? मोर देन 30, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो x है व्हिच इज़ कॉमन बिटवीन बोथ शुड बी लेस देन इक्वल टू 50 एज़ वेल एज़ मोर देन इक्वल टू, इस इन दोनों के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये हो गया x का आपका मिनिमम वैल्यू कि इससे कम नहीं हो सकता है, और ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, राइट? इस तरह से आपको करना है हमेशा। ओके, तो इसको एज़ अ पैटर्न ले लो, ऐसा पैटर्न ले लो, इसको समझ लो ऐसा पैटर्न कि हम लोग पहले यूनियन को देखते हैं कि यूनियन should be something such that the total value should not exceed the union part. Okay, sorry, intersection value, which is x, should be such a way that the union should not exceed total value. यहाँ पे total जैसे 80 है, 80 को exceed नहीं करना चाहिए, यूनिवर्सल सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए, राइट? वहां से कुछ हम लोग इंटरसेक्शन के बारे में बोल सकते हैं। बाय यूजिंग दैट इंटरसेक्शन विल से ओनली वन को हम लोग मेजर करके देयर वी कैन सी कि वो किससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे आपको मिनिमम मिलता है, वहां पे आपको मैक्सिमम मिलता है, और लाइफ हो जाती है आपकी आसान। आसान है। इसको फिर से समझना, देखो ये दो वाला अगर नहीं समझ में आया ना, बिकॉज नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू गिव यू थ्री वाला, दो वाले को फिर से रिपीट करके देखना, ओके? आएगा समझ में। लुक एट द नेक्स्ट वन। नाउ हियर आई हैव another example which says in a community center with 400 members, 200 participants in total 400 members है, ये आपका 400 हो गया, ओके? 200 participant in yoga, 250 participant in dance class, 150 join music class, okay? So if I say this is yoga, योगा से ही होगा, दिया हुआ है यहाँ पे 200, ये बोलता है डी विच इज 150, और यहाँ कहीं तो म्यूजिक विच इज गिवन टू बी 1, सॉरी, डांस दिया है 250, माय बैड, और म्यूजिक दिया है 150, ऐसा दिया है। क्वेश्चन सेड 100 अटेंड बोथ योगा एंड डांस। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको नोटेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं, ओके? सो योगा इज इक्वल टू 200, डांस इज इक्वल टू 250, and music is equal to 150. Question said yoga and dance, yoga and intersection dance is given to be 100. ये determined है, हाँ, fix है ये, okay? Then 80 for dance and music. So dance and music is 80. And then we have yoga and music as 120. So yoga and music as 120. ये भी सब determined है. What is not determined is
ऑल थ्री ऑफ देम, ये वाला पार्ट नहीं दिया हुआ, तो इसको हम लोग ले लेते हैं x। ओके, सो व्हाट वी अज्यूम, लेट द यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल व्हिच इज y intersection d intersection m, the people who like all three of them, is equal to x. And because the community center has 140, क्या बोल रहा हूँ मैं? The community center has total 400. To find minimum possible और maximum possible, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इनका जो यूनियन है, पूरे कम्युनिटी सेंटर का जो यूनियन है, मतलब इन तीनों केसेस का जो यूनियन है, that cannot exceed 400, so it has to be less than equal to 400. ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया कि आपकी लाइफ बन गई, आपको ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट, सॉरी चैप्टर क्या, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसके आगे हमको करना क्या है? वी विल फॉलो द सेम व्हाट वी हैव डन विथ 2 सेट्स। फर्स्ट विल फोकस ऑन फाइंडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द ऑल 3 कॉमन, दैट मीन्स द x का वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम क्या निकलता है, देखते हैं। क्वेश्चन के आप में 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट बोलता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ members who do not participate in the 3 of them, do not pass, मतलब बाहर वाला हमें मिनिमम मैक्सिमम निकालना है, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा? मिनिमम मैक्सिमम ऑफ ऑल पे डिपेंड करेगा, राइट? है ना? सो अगर x का मिनिमम मैक्सिमम निकला तो बाहर वाले का भी मिनिमम मैक्सिमम निकल ही जाएगा। सो अगेन हमने जो किया था और जो क्वेश्चन बोल रहा है मैच कर रहा है दोनों, दैट वी नीड टू फोकस ऑन x का पॉसिबल मिनिमम, x का पॉसिबल मैक्सिमम। ओके, मैं समझाऊंगा आपको कि ये, बिकॉज x अगर मैक्सिमम होगा तो जो बाहर वाला नंबर है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन ऑल थ्री, बिकॉज बाकी नंबर्स फिक्स है, यही नंबर है जो डू नॉट पार्टिसिपेट इन ऑल थ्री, यही नंबर। सो इफ दिस नंबर, लेट्स से y, इसको मिनिमम रखना है तो y को, x को मैक्सिमम रखना पड़ेगा, है ना? तो समझते हैं कैसे होगा। शुरू करें? अभी तक क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं है? करें शुरू? चलो करते हैं शुरू। ऑलराइट, सो हियर वी हैव ये सब दिया है। चलो चलते हैं आगे। y d m, आगे चलते हैं। हमें फॉर्मूला पता है यूनियन का। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला, कैन आई यूज द नंबर्स? फॉर्मूला आपको हमने पिछले लेक्चर में देखा था, मैंने आपको समझाया भी था। यू एड द सिंगल सिंगल वन विच इज 200 प्लस 250 प्लस 150, you subtract 2 at a time, that means y union d, d union m, y intersection d, d intersection m, y intersection m, इनको आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सो 2 एट अ टाइम को सब्सट्रैक्ट करना है। सो -100, -80, -120, और ऑल 3 को आपको फिर से ऐड करना है। ये हो गया आपका x। ओके, वी अंडरस्टूड दैट दिस हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 400। तो इन सब का जो भी वैल्यू आना है वो 400 से कम होना चाहिए, करेक्ट? सो ऐड कर दो, चलो सिंप्लीफाई कर लो। मैं बोलता हूँ ये हो गया आपका 200, 200 को कैंसिल कर देते हैं 200 से। ओके, सो यू गॉट दिस इज 400, 400 में से 100 गया तो कितना हो गया? 300। इट मीन्स व्हाट? x कैन नॉट बी मोर देन 300 को लेके आओ, कैन नॉट बी मोर देन 100। सो x का मैक्सिमम पॉसिबल है, x हैज टू बी लेस देन 100। मैक्सिमम क्या हो सकता है? इक्वल टू 100। ओके, सो x व्हिच इज ऑल 3 का मैक्सिमम क्या हो सकता है? 100। क्या हम सिर्फ इसी से बोल सकते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है, हाँ, ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? बिकॉज़ यहाँ पे 3 सेट है, तो और भी कंडीशंस बनने वाली है। तो पहले सारी कंडीशंस को देखो, फिर हम लोग कॉमन निकालेंगे, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन में क्या था? देयर वर ओनली 2 सेट, तो ज़्यादा कंडीशंस थी नहीं। एक मिनिमम के लिए, एक मैक्सिमम के लिए। वो यहाँ पे ज़्यादा कंडीशन। तो पहले तो ये हो गया। इसको आपको ध्यान में रखना है, इस रिज़ल्ट को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या हो रहा है? लेट्स टॉक अबाउट द एग्ज़ैक्ट 2।
एग्जैक्ट टू के बारे में बात करते हैं एंड दैट एग्जैक्ट टू अगेन शुड नॉट बी नेगेटिव, तो उसके बारे में बात करते हैं। एग्जैक्ट टू आ गया आपका यहाँ पे, ये एग्जैक्ट टू आ गया, राइट? तो कैसे बनेगा एग्जैक्ट टू? दिस एग्जैक्ट टू शुड बी 2 माइनस ऑल 3 करेंगे तो एग्जैक्ट टू निकलेगा। मतलब अगर मुझे y इंटरसेक्शन d का एग्जैक्ट टू निकालना है तो उसमें से माइनस करना होगा मुझे x एंड दैट शुड बी पॉजिटिव। सो मोर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव सॉरी, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इट कैन बी इक्वल टू 0 आल्सो। नाउ दिस नंबर वी ऑलरेडी नो व्हाट 100, सो x हैज टू बी मोर देन इक्वल टू 100। इसका मतलब x हैज टू बी, x को उधर लेके जाओ, x has to be less than equal to 100, sorry. 100 minus x has to be more than equal to 0. So x has to be less than 100. ओके, आगे चलते हैं एग्जैक्ट टू में और समझते हैं। एग्जैक्ट टू में और क्या हो सकता है? अगला डी इंटरसेक्शन एम। अच्छा, अभी आपका सवाल दिमाग में ऐसा होगा कि सर क्या ऐसा इतना बड़ा हमने एग्जाम में करना चाहिए? मेरे दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, भले ही डिफिकल्ट, भले ही ये लेंदी है, कॉन्सेप्ट ईजी है, नंबर्स भी ईजी हैं। सो आप में आपको इसमें एरर के चांसेस ऑलमोस्ट निल है। सो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप अटेम्प्ट करो। ओके, आपको सीधा ये 2 अलग-अलग क्वेश्चन है यार, ये एक क्वेश्चन नहीं हो सकता, 2 अलग-अलग क्वेश्चन। सो इफ यू आर एबल टू गेट 2 का मार्क्स तो आसान है ना। अब देखो पहले वाले का आंसर तो अ, अभी आने ही वाला है, आने वाला है। तो दिस शुड बी व्हाट? मोर देन इक्वल टू 0 अगेन। तो ये क्या हो गया? 80। सो 80 माइनस x एंड देन यू कैन स्किप सम स्टेप्स आल्सो इन एग्जाम इफ यू वांट टू मेक इट ईजी। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा x, सो x हैज़ टू बी लेस देन 80। ओके, आगे देखते हैं। अब क्या है? y and m इज़ 120, सो y एंड m माइनस x, समझ में आ रहा है ना? दिस शुड नॉट बी नेगेटिव। सो y की पॉसिबल वैल्यूज़ निकाल रहे हैं हम लोग। सो ये हो जाएगा कितना? 120 माइनस x, सो x ये हो गया 120। ओके, अब ये सारे लेस वाले वैल्यूज़ आ गए। ये सारे x is less, x is less, x is less, so we need to find out the common of all। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी चल रहा है हम लोग। अभी हम लोग क्या बोलेंगे? जो एग्ज़ैक्टली 1 है, एग्ज़ैक्टली 1, सो एग्ज़ैक्ट 2 वाला निकाला, अब एग्ज़ैक्ट 1 वाला भी निकालो, एग्ज़ैक्ट 1। ये भी आपका क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव, मतलब मोर देन इक्वल टू 0। सो एग्ज़ैक्ट 1 क्या हो जाएगा? एग्ज़ैक्ट 1 आप क्या बोलोगे? सपोज़ इफ आई वांट टू फाइंड आउट फॉर योगा, योगा, योगा से ही होगा। तो योगा, ओनली योगा, ओनली योगा अगर मुझे फाइंड करना है, तो दिस शुड बी योगा, टोटल योगा माइनस योगा एंड योगा एंड डांस, इनका कॉमन, माइनस योगा एंड म्यूजिक का कॉमन। ओके, और प्लस ऑल 3 का कॉमन। याद है? 2 एट अ टाइम सब्सट्रैक्ट होगा एंड 3 एट अ टाइम प्लस होगा टू गेट डांस। ओके, नॉट ओनली इन दिस ओरिजिनल फॉर्मूला जो हमने देखा है, not only in this original formula but otherwise also in this case if you want to find out only yoga, so yoga में से हम लोग कॉमन 2 एट अ टाइम माइनस करेंगे और 3 एट अ टाइम को ऐड करेंगे, म्यूजिक एंड डांस। ओके, सो दिस इज व्हाट योगा इज, हाउ मच? 200 माइनस कॉमन यहाँ पे 100, ये है आपका 120 और ये आगे हो गया आपका x एंड दिस इज ओनली 1। अगेन this only one has to be more than equal to 0, राइट? ओनली वन हैज़ टू बी मोर देन इक्वल टू 0। तो ये भी मोर देन इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। ये क्या हो गया? 100, ये क्या हो गया? -20। सो -20 प्लस x टू बी मोर देन 0।
-20 को लेके जाओ। पेशेंस रखना दोस्तों, अगर समझना है तो पेशेंस रखना। आई नो कि आप इम्पेशेंट हो रहे हो कि यार ये कब तक चलेगा। ज़्यादा दूर नहीं है हम लोग। अब ये ग्रेटर वाले कंडीशन आने शुरू हो गए। देखो यहाँ पे एक्स स्मॉलर है, एक्स स्मॉलर है, एक्स स्मॉलर है। अब एक्स ग्रेटर वाले कंडीशन आने शुरू हो गए। ओके? बट वी नीड टू फाइंड ऑल द पॉसिबल एक्स ग्रेटर वाले कंडीशन। तो ओनली योगा वाले से निकाला हमने, अब ओनली ओनली म्यूज़िक निकालते हैं। ओनली म्यूज़िक। ओके? सॉरी। हुँ, ओनली म्यूज़िक। ओनली म्यूज़िक क्या होगा? म्यूज़िक माइनस म्यूज़िक एंड डांस माइनस योगा एंड म्यूज़िक प्लस ऑल 3 ऑफ देम। ओके? सो म्यूज़िक कितना है? 150 माइनस म्यूज़िक एंड डांस इज़ 80, म्यूज़िक एंड योगा इज़ 120 एंड प्लस एक्स जो हमने अज़्यूम किया है। नाउ दिस अगेन हैज़ टू बी मोर देन इक्वल टू 0 या ओनली म्यूज़िक। दिस टू बी मोर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो गया? 150 माइनस 120 इज़ 30, 30 में से 80 अगर माइनस किया तो माइनस का बनेगा 50 एक्स। देखो बस आने वाला है बहुत बहुत। आई नो एंड आई अप्रिशिएट योर पेशेंस। थोड़ा-सा और रुक जाओ। 50 आने ही वाला है आंसर। ओके, तो ये एक और आ गया। एक लास्ट बस एक लास्ट और आपका आंसर आने वाला है। यस, अब बात करो ओनली योगा म्यूज़िक ओनली डांस की बात करते हैं। ओके, ओनली डांस ये हो गया आपका एग्ज़ैक्ट 1 वाले कंडीशन। ये हो गए आपके सॉरी एग्ज़ैक्ट 1 वाले कंडीशन और ये हो गए आपके एग्ज़ैक्ट 2 वाले कंडीशंस। दोनों करना है हमें। ओके, ऑल 3 करना है, एग्ज़ैक्ट 2, एग्ज़ैक्ट 1। ओके, तब आपको कंक्लूजन आ जाएगा। सो ओनली डांस शुड बी इक्वल टू व्हाट? डांस माइनस अब ये आप एग्ज़ाम में नहीं लिखना है ना आपको म्यूज़िक एंड डांस ये ऐसा एग्ज़ाम में नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली नंबर्स लिखना है। So don't worry, that's where you save time, okay? See, I'm wasting so much of time in writing this entire equation, but क्या करूँ मैं मजबूर मेरी मजबूरी है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी स्टूडेंट मजबूरी नहीं है तो अच्छी बात है ना मजबूरी इज़ अ नेगेटिव वर्ड। अच्छी बात है कि हम सारे स्टूडेंट को साथ में लेके चलना चाहते हैं। ओके, डांस कितना है टोटल डांस इज़ 250 250 चलो 250 माइनस इंटरसेक्शन निकालो डांस एंड योगा 100 माइनस सॉरी डांस एंड योगा 100 and dance and music is 80 dance and music 80 ओके अब ये क्या हो गया दिस इज 150 150 में से 80 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70 प्लस एक्स एंड दैट हैज टू बी मोर देन इक्वल टू 0। अब इसको आपको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्यों बिकॉज टू बी पॉजिटिव अगर एक्स पॉजिटिव है तो 70 प्लस एक्स पॉजिटिव ही होना है लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अगर एक्स पॉज़िटिव है तो उसमें से -50 किया तो एक्स नेगेटिव भी हो सकता है। दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग दैट एंड दिस वी डोंट हैव टू कंसीडर। ओके? यहाँ तक समझ में आया? क्लियर? अब आप क्या करोगे मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल एक्स का आप का एक साथ रखो। तो सबसे पहले देखो ये अपना एक्स लेस देन 100 एक्स लेस देन 100 एक्स लेस देन 80 एक्स लेस देन 120 इनको आप कॉमन एक निकालो। कैसे निकालोगे? 180 सॉरी एक एक्सेस बना के मैं आपको समझाता हूँ, आपको एग्ज़ाम में एक्सेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। यू ऑल आर एक्सपर्ट इन इनइक्वालिटी राइट? आपको पता है क्या होने वाला है। तो लेस देन एट 120 लेस देन 100 एंड लेस देन 80 ओके? ऐसा ही है। एक्स इज़ लेस देन 80 एक्स इज़ लेस देन ऐसा ही है। 4 कंडीशन ऐसी ही हैं। इनका कॉमन सॉल्यूशन क्या है? कॉमन सॉल्यूशन है एक्स हैज़ टू बी लेस देन 80 सो एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 80 पे हम लोग फ्रीज़ करते हैं। ठीक है? ध्यान रखना हाँ। नाउ हियर
फ्रॉम दीज़ 3 कंडीशन एग्ज़ैक्ट वाल 1 वाली कंडीशन पे क्या आ रहा है? x मोर देन 20, x मोर देन 50। इसको भी अगर आप कॉमन सॉल्यूशन निकालोगे तो x मोर देन 50 आना चाहिए। मैं आपको करके बता देता हूँ। 20, 50 ऐसा मैं आई एम नॉट ड्राइंग दिस लाइन ऑन द स्केल सो डोंट वरी हाँ। आपको भी नहीं करना है, आपको सिर्फ़ समझने के लिए हम लोग विजुअलाइज़ करने के लिए देख रहे हैं। मोर देन 20, मोर देन 50। कॉमन क्या निकल रहा है बताओ? मोर देन 50 दैट मीन्स यहाँ का सॉल्यूशन है आपका x हैज़ टू बी मोर देन 50 ओके? ये कॉमन सॉल्यूशन है। दीज़ आर द ओनली पॉसिबल फॉर x मोर लेस सब अपन ने काउंट कर लिया है। सो x का x का मैक्सिमम कितना आया 80 और x का मिनिमम कितना है 50। x का हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 80 एंड मोर देन इक्वल टू 50। तो हम लोग क्या बोलेंगे? x का मिनिमम वैल्यू हो सकता है 50 के इक्वल और मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है 80 के इक्वल। आपको समझ में आया? देखो यहाँ पे अगर हम लोग शुरुआत में अगर आपको याद हो तो हम 100 मार्क करने वाले थे, ऐसा नहीं हो सकता ना। वी नीड टू सी अदर पॉसिबिलिटीज़ एज़ वेल। अगर हमने अप टू 100 लिया तो कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाता है। कैसे गड़बड़ हो जाता है? यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है देखो, यहाँ पे। इफ यू पुट x इज़ इक्वल टू 100 हियर, सो exact dance and music would have been -20 and number of people cannot be negative, इसलिए हमें सब कंसीडर करना पड़ेगा। अब आप यहाँ देखो कि आप समय कहाँ बचा सकते हो, उस चीज़ को देखो। पूरे इक्वेशंस लिखने में समय बचा सकते हो। चलो आंसर की बात करते हैं। पहले बी को मार्क कर लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हू पार्टिसिपेट इन ऑल 3 एक्टिविटी मतलब x का मिनिमम वैल्यू। कितना होगा x का मिनिमम वैल्यू? मिनिमम कितना है? 50 राइट? नाउ मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हू डू नॉट पार्टिसिपेट मतलब ये आपको y जो अपन ने y लिया था ना, इसका मिनिमम चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था कि y का मिनिमम के लिए आप x को मैक्सिमम लो, x को मैक्सिमम लो। फिर क्या होगा? बताता हूँ ना क्या होगा। अगर मैंने x को मैक्सिमम लिया व्हिच इज़ 80 x को मैक्सिमम लिया व्हिच इज़ व्हाट? 80 हम इसी कंक्लूजन पे आए ना? x का मैक्सिमम कितना है? 80 इन दैट केस आपका सबका यूनियन कितना होना चाहिए? एम योगा यूनियन, म्यूजिक यूनियन, डांस ये कितना होना चाहिए बताओ? रिमेंबर दिस? याद है? यूनियन कितना होना चाहिए? 300 माइनस x 300 माइनस x अगर मैंने ये मैक्सिमम रखा सो जो अच्छा यहाँ पे y से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना? ये y योगा नहीं है। दिस y इज़ इसको और कुछ ले लेते हैं। n ले लेते हैं ना व्हिच आर नॉट नन ऑफ देम ओके। अगर इसको मैक्सिमम रखा तो n का वैल्यू व्हिच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, नॉट लाइकिंग आइदर वन ऑफ देम वो मिनिमम हो जाएगा। सर्कल जितना बड़ा होगा, बाहर का वैल्यू उतना छोटा हो जाएगा। ये ऑब्वियस है, जैसे कॉमन सेंस वाली लॉजिक वाली बात है, राइट? इसमें कोई फॉर्मूला तो नहीं। नाउ वी नो x मैक्सिमम कितना है। ओके सॉरी यहाँ पे करेक्शन करना, ये जो ऊपर वाला ये मैंने शुरू से माइनस ले रखा है, ये प्लस है हाँ, ये प्लस है, माय बैड। क्योंकि x प्लस का है ना, प्लस है ये। मैं वही सोचा माइनस कैसे हो गया अचानक। ओके, करेक्शन करना है। सब लोगों को समझना ये प्लस है। ओके, सो ये प्लस है। सो व्हाट आई वाज़ ट्राइंग टू से x मैक्सिमम रखेंगे, इसको मैक्सिमम करने के लिए x मैक्सिमम रखेंगे, सो व्हिच इज़ व्हाट? मैक्सिमम कितना हो सकता है x इज़ 80 तो ये हो गया आपका कितना? 380। इफ maximum possible value of all 3 circle union is 380, then out of 400 who will be left out of these 3 circles? How many will be left out of these 3 circles? It will be only 20 तो ये हो जाएगा मिनिमम। आप खुद से देख के देखो यहाँ पे 300 प्लस x है। x को जितना ज़्यादा रखोगे, उतना ये वैल्यू ज़्यादा होगा, तो माइनस करने के बाद उतना ये वैल्यू मिनिमम होगा। क्लियर है? ईज़ी है? ओके, नहीं ईज़ी तो आई नो इतना ही तो ईज़ी नहीं लग रहा होगा, बट हो जाएगा, डोंट वरी हो जाएगा। एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं, एक और एग्ज़ाम्पल, थोड़ा इस बार जल्दी करेंगे हम लोग।
So look at this question. So here we have in a survey of 115 shoppers. तो ये जो आपका यूनिवर्सल सेट है, ये कितना है? 115। अब इसमें कुछ स्टेप्स हम लोग एलिमिनेट करेंगे ताकि आपको लगे कि हम थोड़ा फास्ट आंसर पे आ पा रहे हैं। They are interested in the product which are electronics, clothing and grocery. So electronics, clothing and grocery. ये आपका मान लीजिए कि ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हो गया आपका क्लोथिंग और ये हो गया अच्छा ये क्लोथिंग है ये। क्लोथिंग और ये हो गया आपका नेक्स्ट इज व्हाट? ग्रोसरी। तो ये मान लीजिए हो गया आपका ग्रोसरी। ओके, ऐसा है। राइट एंड देन क्लोथिंग। ओके। Now you have 80 interested in electronics, 60 in clothing, 15 grocery. Furthermore, 30 interested in both electronics and clothing, 40 in both clothing and grocery, and 25 in electronics and grocery. And then minimum maximum possible number of people who prefer only electronics and only of this. So only का minimum maximum possibility निकालना है। इसका x से क्या इफेक्ट पड़ेगा मैं आपको करके बताता हूँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग। ये जो कॉमन है, as you always know, such kind of question we'll first try to find out all three of them के क्या possibility होंगे। तो क्या possibility होंगे all three of them की? हाँ, so अब वो फॉर्मूला याद है आपको? A यूनियन B यूनियन C। मैं डायरेक्ट बिना फॉर्मूला लिखे सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सो ये कैसा हो जाएगा? ऑल यूनियन विच इज से इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन क्लोथिंग यूनियन ग्रोसरी, ये क्या हो जाएगा? दिस शुड बी 80 plus 60 plus 50 minus 2 at a time, which is 30, 40 and 25, 30, 40 and 25, and all three को it's not given, we need to consider the possibilities। उसको हमने x consider किया है, this will be plus x and we know this all should be greater than equal to 0, it cannot be negative। In such case, what is the possible value of x, range of x? अब इसको simplify कर लेते हैं। So this is what 70, 80 में से 70 गया तो 10 बचा। अब ये 25 50 में से गया तो यहाँ 50 बचा, सॉरी 25 बचा। 25 और यहाँ पे 60 है ही। आप अपने हिसाब से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मेरे लिए ये आ गया 70 प्लस 25 95, ये आ गया 95 प्लस एक्स। ओके, सॉरी, इसको हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो बोलेंगे ही। इसके साथ-साथ हम लोग क्या बोलेंगे? लेस देन इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, व्हिच इज़ हाउ मच? 115। दिस इज़ लेस देन इक्वल टू 115। इट मीन्स x क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू 20। ओके, ये आपका एक रिजल्ट आया। ओके, सो पहले को क्या करना है? ये जो टोटल का यूनियन है, इट शुड नॉट एक्सीड द यूनिवर्सल सेट। सो यूनिवर्सल सेट से वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। दैट्स हाउ यू गेट द फर्स्ट कंडीशन। नाउ यू जंप ऑन एग्जैक्ट 2। एग्जैक्ट 2 को आप सॉल्व करोगे। एग्जैक्ट 2 के लिए आप क्या बोलोगे? इट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन एंड क्लोथिंग। उसमें से अगर मैं x माइनस करता हूं तो ओनली इलेक्ट्रॉनिक एंड क्लोथिंग निकलेगा। दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन ग्रोसरी माइनस कॉमन करूं तो भी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। सिमिलरली क्लोथिंग इंटरसेक्शन ग्रोसरी, इसमें से भी अगर x माइनस करें हम, then also we should get positive or 0, non-negative values, right? So electronics and clothing देखो, electronics 30 are electronics and clothing। So here we can say this is nothing but 30 minus x more than equal to 0। So basically x 30 should be greater than equal to x। Okay, इतना ही है, right? अब इसको हम लोग क्विकली बाकी में रिप्लिकेट कर देते हैं। डायरेक्ट मैं ये वाला सोल्यूशन लिखूंगा। दैट नेक्स्ट इज 40 फॉर बोथ क्लोथिंग एंड ग्रोसरी। क्लोथिंग एंड ग्रोसरी 40 है। इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू 40 होना चाहिए। देन 25 आर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रोसरी। तो 25 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रोसरी, दैट मीन्स
देखो मैं ये वाला स्टेप माइनस कर रहा हूँ 25, ये वाला स्टेप माइनस करके मैं डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख रहा हूँ व्हिच इज़, और आपको भी एग्ज़ाम में ऐसा करना चाहिए। यू कैन डायरेक्टली राइट दीज़ स्टेप्स। ओके? ओके, नाउ एग्ज़ैक्ट वन, दिस शुड आल्सो बी नॉन-नेगेटिव। तो एग्ज़ैक्ट वन में क्या आ जाएगा? इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, सो एग्ज़ैक्ट वन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स माइनस इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो भी कॉमन है, लेट्स से क्लोथिंग, एंड और क्या कॉमन है? ग्रोसरी, और यहाँ पे प्लस हमें करना पड़ेगा एक्स। ऐसा क्यों करते हैं, प्लस एक्स क्यों करेंगे? बिकॉज़ एक्स इज़ ऑल द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल। बिकॉज़ 2 बार जब आप ये माइनस करोगे ना, तो ये एक्स जो है वो 2 बार माइनस हो जाएगा। हमें एक ही बार माइनस करना है उसको, इसलिए एक बार हम लोग प्लस करते हैं। ओके? देखो ध्यान से, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग को माइनस किया, मतलब ये वाला एरिया माइनस किया। फिर मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रोसरी वाले भी एरिया माइनस कर दिया। अब देखो ध्यान से कि ये जो एरिया है, ये 2 बार माइनस हो गया, जबकि हमें माइनस करने का हक एक ही बार है। तो इसलिए हमें एक बार ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 बार माइनस हो गया ना, इसलिए एक बार ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो एक ही बार माइनस दिखे। या माइनस करना क्यों? बिकॉज़ वी वांट ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, वी वांट ओनली दिस एरिया। ओके? सो दैट्स व्हाई जो कॉमन क्लोथिंग और ग्रोसरी के साथ है, वो माइनस करना है। ओके? द अदर वे ऑफ रिमेंबरिंग दिस इज़, आउट ऑफ टोटल यू सब्ट्रैक्ट 2 एट अ टाइम एंड ऐड 1 एट अ टाइम। ओके? ये हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो हियर वी हैव इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स कितना है हमारा? टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स कितना है? 80। उसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग कितना है? 30। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ग्रोसरीज कितना है? 25, एंड देन प्लस एक्स। दिस शुड बी अगेन मोर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा? दिस इज 55, सो 80 माइनस 55, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है। 80 माइनस 55, मैं लिखूंगा ही नहीं उसको, ये तो वैसे ही पॉजिटिव है ना। यू वांट यू कैन राइट इट, बट हम लोग नहीं लिखेंगे। वी वांट टू कीप इट पॉजिटिव, तो 80 माइनस 55 इज स्टिल पॉजिटिव, एंड एक्स तो पॉजिटिव रहना ही है। सो अल्टीमेटली पॉजिटिव होना ही है, तो देयर इज नो नीड ऑफ गेटिंग इनटू डिटेल ऑफ दिस। अगला स्टेप देखो, अगला क्या है? अगला वाला सेगमेंट देखो, क्लोथिंग। उसमें से फिर से आप माइनस क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड क्लोथिंग, एंड क्लोथिंग एंड ग्रोसरी, प्लस क्या करोगे? एक्स। ये क्या हो जाएगा? अगली बार अगले स्टेप में मैं ये नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट नंबर्स लिख सकता हूँ। आई होप आपको समझ में। तो क्लोथिंग में यहाँ पे है 60, कॉमन कितना है? क्लोथिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमन कितना है? 30। ये कॉमन कितना है? 40। अब देखो, अब कुछ मजे वाली बात है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और इस नेगेटिव को ही हमें बचाना है। इसको नेगेटिव होने से ही बचाना है। कैसे बचाओगे? एक्स मोर देन इक्वल टू 10 उधर लेके जाओ, 10 ऐसा होना चाहिए, राइट? सो एक्स शुड बी मोर देन इक्वल टू 10। आगे देखो, अगला क्या है? द ग्रोसरीज। तो ग्रोसरीज का टोटल कितना है? ग्रोसरीज टोटल इज 50। 50 में से माइनस करेंगे ग्रोसरी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से पिक कर लेते हैं 25। ग्रोसरीज एंड क्लोथिंग यहाँ से पिक कर लेते हैं 40, और ऐड क्या करेंगे? जितने भी कॉमन है वो सब। दिस शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। सो बताओ एक्स क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो रहा है क्या? हो रहा है। -15 बन रहा है। टेक इट टू द अदर साइड, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15, +15 हो जाएगा इफ यू टेक इट टू द अदर साइड। ओके? ठीक है? सो इस तरह से इफ यू स्किप सम स्टेप्स, अभी देखो पिछले वाला एक्सप्लेनेशन ये ऐसा दिख रहा है, और अभी वाला एक्सप्लेनेशन इतना ही दिख रहा है। और कट शॉर्ट कर सकते थे हम लोग, बट स्टिल आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड रियल। ठीक है? सो एग्जैक्ट 2, एग्जैक्ट 1 निकाला, ऑल 3 निकाला। अब पॉसिबिलिटीज़ देखो, पॉसिबिलिटीज़ क्या है यहाँ पे? अ, लेस होने की पॉसिबिलिटी हमें मिल रही है 1, 2, 3 और 4, ये वाली। सो अगेन 0, दिस इज 20, 25,
30, 40 ये सबसे लेस होना चाहिए। तो इनमें सबसे कॉमन वाला लेस कौन-सा? कॉमन निकालो। कॉमन सबसे छोटा वैल्यू ना, 30 से भी छोटा, 25 से भी छोटा, 20 से भी छोटा। सो अल्टीमेटली इट इज़ बिकमिंग व्हाट? लेस देन इक्वल टू 20। ओके? सबसे छोटी वैल्यू से उससे छोटा रखना है, कॉमन यही है हमारा। वी नीड टू फाइंड आउट द कॉमन वन। कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन दिस काइंड ऑफ थिंग वी हैव डन इन इनइक्वालिटी। आई अज्यूम दैट आपने हमारे अलजेब्रा वाले कोर्स से उस प्लेलिस्ट से इनइक्वालिटी को अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पे कॉमन क्या लोगे आप? मोर देन 10, मोर देन 15। कॉमन क्या आ जाएगा मोर देन 15? होगा ना? ये 10, ये 15। मोर देन 15, मोर देन 10। तो कॉमन क्या आ जाएगा? मोर देन 15। सो x इज़ व्हाट? मोर देन इक्वल टू 15, राइट? सो अब कॉमन क्या है यहाँ पे? x हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू 20 एंड मोर देन इक्वल टू 15, दोनों को मिला दो। या फिर आप क्या बोल सकते हो? मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर x in this range is 15 and maximum possible value of x is 20। इससे फायदा क्या होगा? फायदा यहाँ होगा देखो, सॉल्व करने में। ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स का हमें मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स ये रहा ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स, एग्जैक्ट वन। ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स ये रहा ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, व्हिच इज व्हाट? 55 minus 55, 50, 80 minus 55, 30, 25। ओके, सो 25 प्लस x। सो ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स क्या बन रहा है आपका? 25 प्लस x बन रहा है ना? आराम से बन रहा है। अब इसका मिनिमम क्या होगा? इसका मिनिमम तब होगा जब x मिनिमम, इसका मैक्सिमम कब होगा? जब x मैक्सिमम हो। x जो है या तो 15 ले सकता है या फिर 20 ले सकता है। तो इसका मिनिमम क्या होगा जब x कितना? 15। सो फॉर x इज इक्वल टू 15, इसका मिनिमम हो जाएगा 40 और इसका मैक्सिमम हो जाएगा विथ x इज इक्वल टू 20। x इक्वल टू 20 मैक्सिमम है ना? सो x इज इक्वल टू 20, सो ये क्या हो जाएगा? 45, राइट? ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स। ओनली क्लोथिंग एंड ग्रोसरी, इसमें क्या होगा? ओनली क्लोथिंग एंड ग्रोसरी, ये रहा क्लोथिंग एंड ग्रोसरी। ये क्या है? 40 माइनस x, है ना? 40 माइनस x, 40 माइनस x। अब इसका आपको मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। अगर x 15 है तो ये कितना होगा? 40 माइनस 15, 25। अगर x 20 है तो ये कितना होगा? 40 माइनस 20, 20। सो ये हो गई इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, ये हो गई इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ये सब तामझाम हमने किस लिए किया है? कीप जस्ट टू फाइंड x का मैक्सिमम एंड x का मिनिमम। ओके? आपको पैटर्न समझ में आया? पहले ऑल 3 का यूनियन के हिसाब से एक कंडीशन निकालो, फिर एग्जैक्ट 2 की कंडीशन निकालो, should not be negative, exact 1 की निकालो, that should also not be negative, and that's how you come to the conclusion, right? Okay, now these are the questions or examples you have learned. I hope I could make you understand this, where you have some non-deterministic values, not sure values, where you need to find out maximum minimum. ओके, इंट्यूशन से मत निकालना, पैटर्न को समझना। हमने यूनियन किया, फिर एग्जैक्ट 2 किया, फिर एग्जैक्ट 1 किया, एक्स के रेंज निकाले, कॉमन निकाला। कॉमन सॉल्यूशन के साथ हमने फिर क्वेश्चन में देखा कि फाइंड क्या करना है, एंड देन वी कुड एंड वी फाउंड द आंसर, राइट? Okay, so this is it in today's lecture. My name is Shyam Manav signing off. I will see you in the next lecture. Till then, stay happy, stay healthy, and keep learning. Bye bye.